हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर टारगेट पर। हम यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर वाली यूपी टेट की, जिसमें यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण नोट्स है। ये परिषदीय बुक्स से लिया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो परिषदीय बुक होती हैं, सरकारी विद्यालयों की किताब होती हैं, वहाँ से इस नोट्स को लिया गया है कि पॉइंट पढ़कर ये आपकी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुराने प्रश्न पत्र को अगर हम उठा कर देखें तो यहाँ से अधिकांश प्रश्न पूछे गए हैं। अधिकांश का मतलब लगभग 98% प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं। आप इसको देखेंगे तो खुद पता चलेगा। थीमेटिक मानचित्र शुरू करते हैं इसको। थीमेटिक मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करने वाले मानचित्र को कहते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र वन या उद्योग को दर्शाते हैं। ठीक। अगला है रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन। परीक्षा में जब आएगा शब्द तो सुदूर संवेदन आएगा, उसको इंग्लिश में रिमोट सेंसिंग भी कहते हैं। तो रिमोट सेंसिंग दूर की वस्तु या दूर की घटना की जानकारी वहाँ जाए बिना ही प्राप्त करने को कहते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, पृथ्वी के चारों मंडलों के नाम की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, और इस ग्रीक भाषा में देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। सबसे पहला है लिथोस। लिथोस मतलब पत्थर। एडमोस मतलब बाष्प। हीडर का मतलब जल, और बायोस का मतलब जीवन। तो इस तरह से हुई है ये। इसमें आपको या तो मिलाने के लिए आ सकता है, तो आप लोगों को ये सही से याद रखने हैं। लिथोस पत्थर, हीडर जल, बायोस जीवन, इस तरह से याद रखने हैं। आगे बात करते हैं मोरियाना गर्त। मोरियाना गर्त की जो गहराई है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से महासागर में। प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में मोरियाना गर्त है, जो दुनिया की सबसे गहरी गर्त है। ठीक। इसकी गहराई कितनी है, तो इसकी गहराई को आप लोग डिजिट में सही से याद रखें, जो डिजिट दे रखा है। सबसे पहले इसको 1 1 पढ़ेंगे, फिर लास्ट से पढ़ेंगे 2 2, तो 1 1 2 2 बीच में 0, ऐसे करके याद रख सकते हैं। 11,022 मीटर। अगला देखते हैं, एशिया में विश्व का 1/3 हिंदी में भी लिखा आ सकता है, और इस तरह गणित के डिजिट में भी लिखा आ सकता है। दोनों तरह से आप सही से याद रखें इसको, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न यूपी टेट में फैक्चुअल पूछे जाते हैं। जब ये प्रश्न गलत हो जाते हैं तो इसका अच्छा नहीं लगता फिर, और हमारी मेरिट भी बहुत कम हो जाती है। आने वाले समय में दोस्तों यूपी टेट की मेरिट लगेगी, और साथ साथ सुपर टेट, दोनों के नंबर जुड़ करके उनकी मेरिट लगेगी, तो सिलेक्शन होगा। इसलिए यूपी टेट में अधिक अंक प्राप्त करना आपके लिए अनिवार्य है। तो इसके लिए आप एक एक डिजिट को सही से याद रखें, ताकि आने वाले समय में कोई प्रश्न गलत ना हो पाए। तो एशिया में विश्व का 1/3 भूभाग एवं 60% जनसंख्या पाई जाती है। विश्व की 60% जनसंख्या एशिया में ही पाई जाती है। अगला देखते हैं कांगो नदी। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। सबसे पहले मानव का विकास अफ्रीका महाद्वीप पर हुआ। अफ्रीका महाद्वीप 2/3 भूमध्य रेखा के उत्तर एवं 1/3 भूमध्य रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। इसका मतलब इस तरह से, जैसे ये है पृथ्वी, इसके बीचों बीच जो रेखा होती है 0 डिग्री पर, उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, या उसे ही हम विषुवत रेखा कहते हैं। तो इस तरह से 2/3 जो अफ्रीका है वो उत्तर में है। उत्तर में कितना है? 2/3। और दक्षिण में कितना है? 1/3। इसका क्षेत्रफल की बात कही गई है। ठीक है, तो उत्तर में ये अधिक है। आगे बात करते हैं, अंटार्कटिक महाद्वीप पर भारत ने 3 शोध केंद्र स्थापित किए हैं। इनके नाम अक्सर पूछे जाते हैं। मैत्री एक बार पूछा गया है, गंगोत्री एक बार पूछ लिया गया है। तो इस तरह से ये अब भी आने की संभावना है। और ऐसा नहीं कि यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट, अन्य परीक्षाओं में भी ये पूछे जाते हैं शोध केंद्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये।
नाम याद करने के लिए हमें इसको सही से 2-3 बार इसको पढ़ना होगा। और अगर आपके पास समय थोड़ा सा अगर मिल जाए तो इसको आप लिख लीजिए। नंबर पहला है दक्षिण गंगोत्री, पहला, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती। तो इस तरह से ये 3 शोध केंद्र हैं। ठीक, अगला देखते हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ये तो आपको पता ही होगा, यह बृहद हिमालय पर स्थित है। बृहद हिमालय, ये हिमालय जो है 4 भागों में बटा हुआ है। पहले नंबर का जो हिमालय है इसे हम बृहद हिमालय कहते हैं, जो भारत के बाहर अधिक है। दूसरा है मध्य हिमालय, तीसरा शिवालिक की श्रेणियाँ, ये लघु हिमालय, और चौथा शिवालिक की श्रेणियाँ। तो इस तरह से ये क्रमबद्ध तरीके से हिमालय है। सबसे बाद वाला, यानी हम इधर से जाएंगे तो सबसे उत्तर में यानी कि बाद वाला जो हिमालय बृहद हिमालय कहा जाता है, जो सबसे ऊंचा है, इसी पर एक चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और यह चोटी नेपाल में स्थित है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,848, ये आपको मिलेगा। कहीं कहीं पर 50 मिलेगा। जहाँ विकल्प में 48 होगा वहाँ 50 ना होगा, और जहाँ 50 होगा वहाँ 48 नहीं होगा। दोनों ही विकल्प सही है। वैसे एनसीईआरटी की कक्षा 9th की बुक में इसको 50 दे रखा है। आगे बात करते हैं। जो माउंट एवरेस्ट चोटी है, माउंट एवरेस्ट चोटी नेपाल देश में स्थित है, आपको पता होगा, नेपाल में स्थित है। और इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा, सागर माथा के नाम से इसको जाना जाता है। हिमाचल श्रेणी, हिमाचल श्रेणी यह बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसे मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैंने बताया था हिमालय कई भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले बृहद हिमालय है और दूसरे नंबर पर आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को ही किसी और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल श्रेणी के नाम से। मध्य हिमालय, अब ये हिमाचल श्रेणी की ही बात हो रही है। मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी में श्रीनगर, शिमला, कुल्लू, डलहौजी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग जैसे अनेक आकर्षक स्थल हैं। आगे बात करते हैं। शिवालिक श्रेणी को उप हिमालय भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र, ये परीक्षा में इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं कि उप हिमालय निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी, या एक विकल्प और दे देगा इस तरह से। तो हमें ये फैक्ट हैं, इनको याद रखना है। ठीक, अगर हमें ये फैक्ट, हमने 2-3 बार इसको पढ़ लिया सही से, 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, तो आपको ये ध्यान रहेगा। जब विकल्प आएंगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो तथा बांग्लादेश में मेघना या जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में मेघना या जमुना और चीन में इसको सांगपो, और एक नाम और है इसका दिहांग, दिहांग नदी भी इसको कहा जाता है। तो चीन में सांगपो और बांग्लादेश में मेघना या जमुना के नाम से भी इसको जानते हैं। सांवर झील में नमक का उत्पादन होता है। सांवर झील कहाँ पर है? सांवर झील राजस्थान में है। ठीक, अगला, भारतीय मरुस्थल की मुख्य नदी लूनी है। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत आपको पता होगा, ये पर्वत है, ये जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्रों पर एक पर्वत है जिसका नाम है पश्चिमी घाट पर्वत, जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है। मौसम अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है यूपी टेट में कि मौसम किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या था? मौसम होता है। मृदा, मृदा में पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के सड़े गले भाग को ह्यूमस कहते हैं। जैसे कोई पौधा है और ये पौधा अपने समय पर आकर के पत्तियां गिराता है, जब पत्तियां नीचे आकर गिर जाएंगी तो ये थोड़े समय बाद गलने सड़ने लगती हैं, और इसमें बहुत सारे कीट पतंग भी होते हैं जो गलने सड़ने लगते हैं। तो गलने सड़ने के बाद में जो एक विशेष प्रकार की मिट्टी का जन्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। आगे बात करते हैं। लेटराइट, लेटराइट मिट्टी में चाय की
चाय, कॉफ़ी, काजू की बागाती कृषि की जाती है। अक्सर हमने पढ़ा होगा कि लेटराइट मिट्टी अनउपजाऊ होती है, तो अनउपजाऊ तो होती है लेकिन उसमें कुछ कृषि की जा सकती है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि लेटराइट मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कृषि नहीं की जा सकती? गेहूँ, चाय, कॉफ़ी, काजू। तो उसमें गेहूँ विकल्प सही हो जाएगा, यानी गेहूँ की खेती लेटराइट मिट्टी में नहीं की जा सकती है। अगला देखते हैं, वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान के अति शुष्क क्षेत्रों में इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज से निकलती है, आपको पता होगा, ये आपने पढ़ भी लिया होगा, से सिंचाई कर गेहूं व अन्य फसलों का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है। आगे बात करते हैं, भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जरा इनके नाम देखते हैं नीचे कौन कौन से हैं। नंबर पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यह मुख्य वृक्ष देखते हैं, इसके कौन कौन से मुख्य वृक्ष हैं। अक्सर वृक्ष से प्रश्न पूछा जाता है और कई बार इसमें परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय का है या कौन सा नहीं है, या मेल के रूप में ये प्रश्न दिया जाता है, तो ये याद रखने वाली बातें हैं। सबसे पहला है महोगनी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर बीच में जो 0 डिग्री है, यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसके उत्तर में 10 डिग्री और दक्षिण में 10 डिग्री का जो क्षेत्र है पूरा, यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। यहाँ पर वर्षा भी खूब होती है, डेली वर्षा होती है यहाँ पर पूरे वर्ष, तो इसीलिए यहाँ पर वन कौन से पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी ये अपनी पत्तियाँ कभी नहीं गिराते। तो इन क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उनके नाम क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला है महोगनी, याद रहेगा, एबोनी, रबड़, रोजवुड। ये 4 नाम ऐसे हैं, इनको आप याद रखेंगे तो इन्हीं में से प्रश्न पूछ लिया जाता है। महोगनी भी आ गया, रोजवुड भी आ गया, परीक्षा में आ गया। रबड़ आप याद रखेंगे, इंडोनेशिया रबड़ के उत्पादन में अच्छे प्रदर्शन करता है। एबोनी, ये एवनी लिख रहा है, एबोनी या एवनी दोनों तरह से पूछा जा सकता है, आप लोग चारों नाम को याद रखेंगे। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है साथियों यहाँ पर। अगला देखते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। खासकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं, यानी कि उत्तर के मैदान में जो वन पाए जाते हैं, या भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर जो वन पाए जाते हैं, वो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन ही पाए जाते हैं। यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है और हमारे यहाँ भारत की औसत वर्षा क्या है? 150 सेंटीमीटर है। ग्रीष्मकाल में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, इन पर नई पत्तियाँ लग जाती हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं क्योंकि भारत मानसूनी जलवायु का देश है। इनके वृक्ष देखते हैं, सागौन, साल, आबनूस, पीपल, नीम, चंदन, शीशम, शहतूत, और जो आपने अपने आसपास जो वृक्ष देखे होंगे वो सब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। इसमें याद रखने वाला जो पॉइंट है वो आबनूस है। आबनूस अक्सर हम भूल सकते हैं और इसी को परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। अगला देखते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय का मतलब जहाँ पर रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर कुछ कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं जो छोटी होती हैं, जिसमें कांटे होते हैं, पत्तियाँ नहीं होती हैं। तो सबसे पहले तो ये आप समझ लें कि यह 80 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ कम होती है उससे भी कम होती है, वहाँ पर इस तरह की झाड़ियाँ जो कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब इन कटीली झाड़ियों में कौन कौन से वृक्ष होते हैं? एक तो कैक्टस होता है, कीकर होता है, खजूर होता है और बबूल होता है। ये बबूला लिख गया है, गलत हो गया है, बबूला बबूल का जो पेड़ होता है वो आदि वृक्ष पाए जाते हैं। पर्वतीय वन को देखते हैं। पर्वतीय वन, यहाँ ये प्रश्न यहाँ कई बार पूछा गया है यूपी टेट में, तो हमेशा बनी रहती है इसकी संभावना कि इस बार भी पूछा जा सकता है। तो शंकुआकार जो वन होते हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों पर, जैसे ये पर्वत है ऊंचा, तो यहाँ पर्वतों के ढलान पर कुछ वन पाए जाते हैं और इसकी ऊंचाई है 1500 से 2500। 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर जो वन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? शंकु आकार, यानी कि शंकु के आकार के वन पाए जाते हैं।
तो आज का वीडियो यहीं तक है। यदि वीडियो ठीक लगा हो आपको तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।